तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ईरानी आक्रमण की, और इसी में हम बात करेंगे हकामनी साम्राज्य की कि हकामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हम थोड़ा सा इसकी स्थिति को जान लेते हैं कि भारत के अगर उत्तर में देखें तो विशाल हिमालय है जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो उस रास्ते से होकर के तो कोई विदेशी भारत में आ ही नहीं सकता। अब बचता है भारत का दक्षिण वाला हिस्सा, क्योंकि भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ है। तो वो रास्ता भी उन लोगों को नहीं पता था, और ना ही उन लोगों के पास विदेशी लोगों के पास यानी कि जल सेना थी उस समय। तो वो उस रास्ते से भी होकर वो भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। अब बचता है भारत के पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा जो कि सिंध प्रांत का था। वहाँ से होकर के जो पहला जो आक्रमण होता है ईरानी आक्रमण होता है, और दूसरा जो होता है आक्रमण वो यूनानी आक्रमण होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ईरानी आक्रमण की। तो चलिए बात करते हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य है, 558 से 529 के मध्य है, ईरान में क्रूस अथवा साइरस द्वितीय ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहा था। इसी को ही विदेशी आक्रमण माना जाता है। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, और थोड़े ही समय बाद वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक वो बन जाता है। साइरस द्वितीय ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। लेकिन प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस द्वितीय ने कप्सा नगर को भी ध्वस्त कर दिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी हत्या कैस्पियन क्षेत्र में डरवाइक नामक स्थान पर एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए वह मारा गया था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैम्बिसीज द्वितीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन वह अपने गृह युद्धों में इस तरीके से उलझा रहता है, या वह अपने घर के मामलों में इस तरीके से उलझ जाता है कि वह इस समय हकमनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार वो नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं डेरियस प्रथम की, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं डेरियस प्रथम की या दारा प्रथम की। अब दारा प्रथम ने 522 और 486 ईस्वी के मध्य भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यह अपने प्रयास में पूरी तरीके से सफल रहा। अब दारा के यूनानी सेनापति स्काई लेक्स ने भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान के तटों का उसने पता लगाया। इस तरीके से दारा ने गांधार को जीत लिया और अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का पश्चिम वाला भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत वो बन जाता है, और इस प्रांत से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण आय की प्राप्ति उसे होती है। इस तरीके से वह धीरे धीरे कंबोज और गांधार पे भी वो अपना अधिकार जमा लेता है। अब दारा के जो 3 अभिलेख थे, बेही उस्तून और पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से पता चलता है कि इसी ने ही सिंधु नदी के पश्चिम में भारतीय भूभागों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि हकमनी साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई थी, और साइरस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन जाता है। दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और वह सफल हो जाता है, और वह भारत के पश्चिमी भाग को अपना 20वां प्रांत बना लेता है, और उस प्रांत से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण की उसे आय प्राप्त होती है। तो अब हम इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरानी आक्रमण के भारत में क्या कारण थे, और इसके भारत में प्रभाव क्या, हमें भारत में इसके प्रभाव क्या दिखाई देते हैं। तो हम कल की वीडियो में हम इसके ऊपर पर बात करेंगे।